खोल दो इसे। ये गठबंधन तुम्हारे और मेरे लिए बना ही नहीं है। इतने दिनों में मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि सौम्य और तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते। क्या कहा था उस वीर ने कि अगर गलत तार जुड़ गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। और हमें शॉर्ट सर्किट नहीं, हमें तो जिंदगी भर की दोस्ती चाहिए ना। खोल दो। जसली, have you gone mad? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे और सौम्या के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं है। तुम और किसी से उतना प्यार कर ही नहीं सकते। थोड़ी अलग लव स्टोरी है राज और सिमरन। जा मेरे दीवाने दोस्त, कर ले पूरी अपनी कहानी। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शेरा, तेनू अपनी जिंदगी का सब मैं क्या हरमन के बावजी, हरमन भाग गया वो। और जब हरमन भागता है ना तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता, उसका बाप भी नहीं। अब क्या करोगे हरक सिंह जी? दरोगा से कहेंगे, क्या कहोगे कि मेरा बेटा अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके पीछे भागा है? दुनिया का हर मर्द अपनी बीवी के पीछे ही भागता है। अब ये तो कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तो भाग गया वो। अंकल जी, जो इंसान 7 फेरों के 7 कदम नहीं चल पाया, वो जिंदगी भर क्या साथ देगा? और जब ये बात मैं समझ सकती हूँ तो आप तो समझ ही सकते हैं अंकल जी। हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। प्लीज ये बात आप भी समझ जाइए, प्लीज। मैंने कुछ नहीं सुनना। सतनाम। हट जाओ रक्स, आज मत रोको मुझे। आज नहीं मेरे शेरा, आज नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। और अगर आज तू गया तो तुझे तेरी बाप की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हें किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहता। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, तुम्हें मेरी कसम है रक्सी, हट जाओ सामने से। आखिर प्यार के आगे नफरत की हार हो ही गई ना। वीरन,
हरमन को पकड़ के मेरे पास लेके रहा। उसने मुझे कसम दी है, तुझे नहीं। उन्हें नहीं आया, टांग तोड़ दी, रस्सी बांध दी, एट एनी कॉस्ट उन्हें लेके रहा। वो किन्नर कोल गया आएगा। जा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जी। अब मुझे जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ठीक हो जाइए। गुड मॉर्निंग हरमन जी। करूंगा मैं दूसरी शादी, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए कुछ भी करूंगा। कमरे से निकलो, तुम्हें मैं अपने सामने नहीं देखना चाहता हूं। आज शादी यही होके रहेगी। सुन लिया तू सब लोगों ने? जो होना था वो तो हो चुका है। चुप! बीच नहीं बोलेगी। अपना टक्कर बांध रख। जाने दीजिए ना आंटी जी, कर लेने दीजिए कोशिश। जब हरमन और सौम्या के प्यार के आगे हमारी दोस्ती तक नहीं टिकी, तो इनकी नफरत क्या चीज है? दी की जिंदगी बर्बाद हो गई नानी, और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। बस हम कुछ कर भी नहीं सकते थे पुत्र। पता नहीं माता रानी ने उसकी तकदीर में क्या लिखा। क्यों नानी, क्यों है उनकी किस्मत ऐसी? हर कदम पे दर्द तकलीफें उन्हें क्यों मिलती हैं? माता रानी ने पैदा क्यों किया अगर इतनी जिंदगी उजाड़नी थी उनकी तो? नानी आपको याद है, आपने और मैंने माँ से वादा किया है कि हम दी का ध्यान हमेशा रखेंगे, और हमारी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लो, हो गया स्यापा। कर ली हरमन ने दूसरी शादी। इसका मतलब है कि हरक तो सौम्या को घर से निकाल देगा और आ जाएगी हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए। हमारे सर पर बैठेगी अब वो चढ़ के। अरे इससे तो अच्छा होता कहीं जाके मर गई होती, भाग गई होती। मनहूस कहीं की। नानी, चलो दी को यहीं ले आते हैं। इसी घर में सबके सामने रखेंगे और यहीं ख्याल रखते हैं। चलो। ना पुत्र, हम ऐसा नहीं कर सकते पुत्र। सौम्या, सौम्या कहाँ है? मैंने पूछा सौम्या कहाँ है? देखिए मलिका जी, जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो? इसी बात का तो अफसोस है हरमन कि तुम ही तो नहीं समझ सकते। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर छोड़कर यहाँ एक किन्नर को ढूंढने आए हो। मैं जान सकती हूँ कि यहाँ एक किन्नर को
क्यों ढूंढने आए हो? देखिए मल्लिका जी, गलती इंसान से ही होती है। बस मुझे ये बता दीजिए कि सौम्या यहाँ आई थी या नहीं। उसे यहाँ आने की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हम लोगों के दिलों में है, इस घर में है, इस घर की एक एक चीज में है। वो यहाँ बसी हुई है। जिस दिन हमारी सौम्या खोएगी ना हरमन, हम उसे ढूंढ लाएंगे। और रही बात तुम्हारी सौम्या की, भाई उसके बारे में हम क्या जाने? हम क्या बता सकते हैं? जाकर ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो तो। हरमन, हम दुआ करेंगे कि तुम्हें तुम्हारी सौम्या कभी ना मिले, क्योंकि तुम्हारे पास वापस आने से अच्छा है कि सौम्या मर जाए। अगर दुआ ही करनी है ना, तो ये कीजिए कि उसे ढूंढते ढूंढते भले ही मैं मर जाऊं, और मरने से पहले एक बार उससे मिल सकूं, उससे माफी मांग सकूं। ओए गलदास, अरमान के बारे में कुछ पता है? इधर तो नहीं आया? आया था, चला गया। ओए तो फिर किधर गया? हम क्या बता सकते हैं कि वो कहां गया है? चलो अपने पापा की बात मान बेटा, इन्हें इनके हाल पे छोड़ देते हैं। चल कनाडा वापस चल। याद है आपको बचपन में जब भी मैं कोई कहानी पढ़ती थी, उसे बीच में छोड़ के खेलने तक नहीं जा सकती थी। और ये तो मेरे हरमन की कहानी है, इसे छोड़ के कैसे चली जाऊं? हेलो। प्रीतो जी, हरमन यहाँ सौम्या को ढूंढते ढूंढते आया था, और उसके बाद वीरेन आया कुछ आदमियों के साथ कहीं। हाँ मलिका, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल सही है। हरमन ने जसलीन से शादी नहीं की और अब वो सौम्या को ढूंढने निकला है। लेकिन फिर वो वीरेन आदमियों के साथ क्यों? कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हरमन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हरमन इस कहानी का हीरो है, और हीरो अब अपनी हीरोइन को वापस लेकर ही आएगा। तुम चिंता मत करो। जी, सत श्री अकाल। सारा मोहल्ला हम पर थू थू कर रहा होगा। इस वरुण ने तो सब मिट्टी पलीत करके रख दी हमारी। पापा जी, तू कर रहा होगा नहीं, कर रहा है। सारा मोहल्ला गालियां दे रहा है इस खानदान को। अभी अभी देख के आ रहा हूं मैं अपनी आंखों से। ये तो एक दादी जी, आपको पता है आपके बेटे का क्या प्रॉब्लम है? इनसे कुछ होता वोता तो है नहीं, बस तेवर दिखाते रहते हैं फालतू के।